अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अलिफिया हलाई। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बड़ा होकर माशरे में सोसाइटी का एक ऐसा फ़र्द बने जिसे हर कोई पसंद करता हो, हर कोई चाहता हो, या उसकी पर्सनैलिटी इतनी अडोरेबल हो, इतनी अच्छी हो कि लोग उससे मिलना पसंद करें, उसके अखलाक की, उसके आदाब की वाह वाह करें, तो बहुत ही छोटी उम्र से अपने बच्चों को ये 10 आदाब ज़रूर सिखाएं। बच्चों को प्लीज़ कहना सिखाएं। बच्चे जब छोटे भी होते हैं, मतलब कुछ भी उन्हें सिखाएं कि जब आप किसी से मांग रहे हों कोई चीज़, कोई मदद मांग रहे हों, कोई हेल्प मांग रहे हों, या आप चाहते हो कि कोई आपका काम कर दे, या आपको कोई चीज़ चाहिए किसी से, तो आप अपने फ्रेज़ के साथ, अपने जुमले के साथ प्लीज़ लगाना सीखें उस बच्चों को। बल्कि माँ बाप खुद भी, यानी अगर आप खुद भी बच्चों को ये कैसे सिखाएंगे कि जब आप भी उन्हें किसी का काम का कहें कि प्लीज़ मुझे ये उठा के दे दें, प्लीज़ मेरे लिए ये काम कर दें, प्लीज़ थोड़ी मेरी हेल्प कर दें, प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि आप आज ज़रा थोड़ा मेरा हाथ बटा दें। तो ऐसे जब पेरेंट्स बच्चों को प्लीज़, यानी उनसे कहते हैं, उनसे रिक्वेस्ट मोड में बात करते हैं, तो बच्चे के अंदर भी ये आती है। नहीं तो देखा जाता है जब बहुत सारे बच्चे बड़े होते हैं तो बहुत ही हठधर्मी से उनकी बात करने की आदत होती है, यानी वो हर काम किसी से भी कराते हैं तो वो अपना हक समझ के करवाते हैं कि हाँ भाई किया तो कोई एहसान नहीं किया। तो बच्चों को शुरू से ही छोटी उम्र से प्लीज़ कह कर बात करने की आदत डालें। बच्चों को थैंक यू कहना सिखाएं। बच्चों को ये सिखाएं कि शुक्रगुजार होना कितना ज़रूरी है। कोई अगर आपका छोटा ही सही कोई काम करता है तो उसे थैंक यू कहें। कोई बहुत ही मामूली सी चीज़ भी आपके लिए करता है तो आप उसे थैंक यू कहें। तो बच्चों को थैंक यू बोलने की भी आदत ज़रूर डालें। यानी अगर बच्चे छोटे भी हों, जैसे मेरे बच्चे, उनको जब वो छोटे थे तब भी हम अगर उन्हें कुछ खाना खिलाने बाहर ले जाते या कहीं घुमाने ले जाते तो वो बड़े शुक्रगुजार होते उसके अब्बू के और उनके अब्बू के, और अब्बू थैंक यू अब्बू, आपने हमें आज इतना अच्छा जो है खाना खिलाया, थैंक यू अब्बू आप हमें बाहर घुमाने लेके गए। या कोई छोटी चीज़ उनकी फरमाइश पे अगर लेके आते हैं घर पे, तो हमेशा वो थैंक यू का जो एक लफ्ज़ होता है ना कि वो शुक्रगुजारी, वो आदत बच्चे के अंदर होनी चाहिए। और वो कैसे आएगी? जब आप उनसे थैंक यू कहेंगे, आप उनकी छोटी छोटी जो वो आपको हेल्प करते हैं उन्हें अपना हक समझ के नहीं लेंगे बल्कि उनका शुक्रगुजार होंगे, तो आपका बच्चा भी खुद आपसे यही बात शुक्रिया कहने की सीख जाए। एक्सक्यूज़ मी कहना सिखाएं। यानी बच्चे जब छोटे होते हैं तो बच्चों की आदत होती है ना कि बड़े बात कर रहे हों तो वो जो है बात फ़ौरन शुरू कर देते हैं। तो बच्चों को सिखाएं कि इस तरह नहीं कहा जाता। अगर आप अपनी बात कहना चाहते हैं तो आप एक्सक्यूज़ मी कहेंगे, आप पहले इजाज़त लेंगे और फिर कहेंगे, या आप कहीं किसी के जो है बीच में या किसी के कमरे में अंदर आना चाह रहे हैं तो भी आप एक्सक्यूज़ मी कह के या नॉक करके किसी के कमरे में आएंगे। ये छोटे छोटे मैनरिज़म जो हैं ये आपकी बच्चे की शख्सियत को बचपन से बनाना शुरू कर देंगे। बच्चों को सुनना सिखाएं। बच्चों की क्या आदत होती है कि वो फ़ौरन बहुत ज़्यादा बोलते हैं, वो चाहते हैं कि उन्हें सुना जाए। लेकिन बच्चों को ये भी सिखाएं कि किस तरह आपको भी सामने वाले की बात सुननी है, आपको भी सामने वाले की बात सब्र से जो है आराम से सुननी है। ऐसा नहीं कि आप उनकी बात सुने बगैर बीच में अपनी बात शुरू कर दें। उन्हें ये बचपन से सिखाएं कि जब कोई बात कर रहा है तो आप सुने, और अगर आपको कोई डांट भी रहा है या आपको कुछ गुस्से से भी कहा जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फ़ौरन से रिएक्ट करें या फ़ौरन से अपना वो रिएक्शन देना शुरू कर दें। उसकी जगह आप उन्हें ये सिखाएं कि अगर कोई बड़ा आपसे कुछ कह रहा है, आपको डांट भी रहा है, तो आप आराम से सुन लें, अपने जज्बात को उस वक्त काबू करें, रिएक्ट बहुत ज़्यादा नहीं करें, रिस्पॉन्ड करें। बड़ा अपनी बात कह दे, इसके बाद आप अपनी बात कहें। ये भी बच्चों को ज़रूर सिखाएं। बच्चे को खाना खाने के आदाब सिखाएं। बच्चे छोटे होते हैं, अपने हाथ से खाना खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें सिखाएं कि किस तरह खाना खाना है, किस तरह अपनी तरफ से ही आपको कोई चीज़ लेनी है, हाथ बढ़ा के दूसरों की तरफ से आपने कोई चीज़ नहीं उठानी।
बहुत सारे यकीन करें कि जब बड़े भी होते हैं ना, उन्हें भी खाने के मैनरिज़म नहीं पता होते, और जब हम वो महफ़िल में जाते हैं और किसी और के साथ खाना खाने बैठते हैं, तब अंदाज़ा होता है कि बज़ाहिर बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और अप टू डेट लगने वाले बंदे भी, उन्हें खाने के मैनरिज़म बिल्कुल नहीं होते हैं। तो ये इसी वजह से नहीं होते हैं कि बचपन से उन्हें कभी किसी ने सिखाया नहीं होता है, छोटी छोटी बातों पे उन्हें किसी ने टोका नहीं होता है इस तरह। तो बच्चे को खाना खाने के आदाब, सही तरीके से खाना किस तरह खाना चाहिए, ये भी ज़रूर सिखाएं। उनको शेयरिंग करना सिखाएं। बाज़ औक़ात क्या होता है कि जिन घर में सिबलिंग्स होते हैं तो वो तो आपस में उन बच्चों की आदत होती है कुछ शेयर करने की भी, लेकिन जो बच्चे ज़रा अकेले रहते हैं या अकेले एक सिंगल होते हैं, एक ही होते हैं, अपने माँ बाप के एक ही औलाद होते हैं, उनके कोई सिबलिंग्स नहीं होते हैं, तो उन बच्चों को शेयरिंग करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और फिर उनकी आदत भी इस तरीके की बन जाती है, यानी वो अपनी चीज़ किसी को देना, किसी के साथ शेयर करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। बच्चों को छोटी एज से ही जैसे अगर वो छोटे भी हों और आप कहीं जाएं और कोई दूसरा बच्चा आप देखें तो उसको ये समझाएं कि वो अपने खिलौने उस बच्चे के साथ शेयर करे, या वो कुछ खा पी रहा है तो वो उस बच्चे के साथ शेयर करे, ताकि बच्चों में एक शेयरिंग की आदत आए, मिल बांट कर रहने की, मिल बांट कर खाने की जो है वो एक आदत उस बच्चे के अंदर डेवलप हो। बच्चों को तारीफ़ करना सिखाएं। बच्चों को छोटी छोटी बात पे ये सिखाएं कि दूसरों को प्रेज़ करने की आदत डालें। यानी अगर कोई आपका दोस्त है, उसको सिखाएं कि वो अगर कुछ अच्छा करे तो आप फ़ौरन उसकी तारीफ़ करें, फ़ौरन उसके लिए जो है उसको प्रेज़ दें, उसकी वाहवाही करें। बच्चों की भी माँ बाप को चाहिए जब वो अच्छे लग रहे हो तो उनकी तारीफ़ करें, कोई अच्छा काम करें तो फ़ौरन उनको प्रेज़ दें, तारीफ़ करें। तो आपने देखा होगा जब आप भी इस तरह जो माँ बाप की आदत होती है, तो फिर जब बच्चे भी थोड़े बड़े होते हैं तो वो तारीफ़ करते हैं, यानी कोई अच्छा खाना अम्मी ने पकाया तो वो तारीफ़ करके खाते हैं, कुछ अच्छा घर पे लेके आया गया या कुछ अच्छा किया गया उनके लिए तो वो फ़ौरन तारीफ़ करते हैं कि अरे वाह ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। तो बच्चों को तारीफ़ करना सिखाएं, उन्हें ये सिखाएं कि दूसरों को प्रेज़ देना चाहिए। बहुत सारे लोग आप देखें कि उनकी आदत होती कभी कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं देते किसी को, मतलब, और ये बच्चे वही होते हैं जब वो बड़े होते हैं अपने रिलेशनशिप्स में जाते हैं तो ना बीवी की आदत होती है शौहर को कॉम्प्लीमेंट करने की, ना शौहर की आदत होती है बीवी को कॉम्प्लीमेंट करने की, क्योंकि कभी किसी सिखाया ही नहीं गया होता है कि कॉम्प्लीमेंट देने चाहिए, तारीफ़ करनी चाहिए। तो अपने बच्चों को अगर आप चाहती हैं कि एक अच्छा इंसान बनाए, एक सक्सेसफुल इंसान बनाए, तो उसे कॉम्प्लीमेंट देने की आदत ज़रूर डालें उसके अंदर। बच्चों को सिखाएं कि माफ़ करना एक सबसे आला सिफ़त है। बच्चों को माफ़ करना सिखाएं। बच्चों को सिखाएं कि गलती अगर किसी से हो जाती है तो उसके लिए बदले के जज्बात अपने दिल के अंदर ना रखें। बच्चे जब छोटे होते हैं, कोई दोस्त मार देता है, फ़ौरन से वो बदला लेते हैं, फ़ौरन से वो मारते हैं, या अगर बदला नहीं भी ले सकते तो घर पे आके इस तरीके की बातें करते हैं कि मैं नहीं छोड़ूंगा, मैंने उससे अपना बदला लेना ही लेना है। और बहुत बार माएँ भी कहती हैं कि हाँ हाँ ज़रूर लेना है, एक मारता है तो 4 तुम मार के आना, एक सुनाता है तो तुम 4 सुना के आना। और बच्चों में हम ये डाल देते हैं कि नहीं, अपने बदले की आग में जलते रहना जब तक कि तुम अपना बदला किसी से नहीं ले लेते। हम उसे ये नहीं सिखाते कि माफ़ करना कितनी आला सिफ़त है। अहसन इला मन असा अलैक, ये मौला अली का जो कौल है वो हम उसे नहीं सिखाते। हम उसे ये नहीं कहते कि माफ़ करना कितनी अच्छी सिफ़त है, आप माफ़ करके कितने बड़े बन सकते हैं, चाहे अगले को वो पता चले या ना चले, लेकिन आप अल्लाह की नज़र में कितने ऊंचे हो जाएंगे। अपने बच्चों को छोटी एज से ही ये सिखाएं कि चाहे कुछ भी हो आप माफ़ करें, अपना ज़र्फ़ बड़ा रखें, अपना दिल बड़ा करके अगले ने अगर कुछ बुरा भी किया है तो आपसे माफ़। बच्चों को हाइजीन के बारे में ज़रूर सिखाएं। उनको सिखाएं कि नेल्स कटिंग करना है, दांत आपके साफ़ होने चाहिए, बाल आपके अगर लड़के हैं तो कटिंग होने चाहिए, बेटियां भी हैं तो सही से सुलझे हुए बाल होने चाहिए, नहाए हुए आपके कपड़े अच्छे होने चाहिए। ये भी आप उनको बहुत छोटी एज से ही सिखाएं, क्योंकि अगर बच्चों को ये चीज़ें नहीं सिखाई जाती हैं तो वो जब जैसे जैसे बड़े होते हैं वो बड़े अनहाइजेनिक हो जाते हैं। यानी वो कपड़े तो अच्छे पहन लेंगे लेकिन नहाते नहीं हैं, पूरे हफ्ते नहीं नहाते, बल्कि बाज़ औक़ात तो इससे भी ज़्यादा नहीं नहाते, नाखून बड़े करते हैं, दांत साफ़ नहीं करते अपने। तो बच्चों को बहुत छोटी एज से इस बात पे ज़रा सख्ती के साथ टोका जाए कि वो अपने आप को साफ़ सुथरा रखने की आदत डालें, और ख़ुद से उनको कहें कि वो अपने आप को साफ़ सुथरा रखने की आदत डालें, क्योंकि ज़बरदस्ती तो माएँ करवा लेती हैं लेकिन बच्चे की वो आदत नहीं होती है।
वो जैसे ही माँ छोड़ती है या वो नहीं कर पाती, बच्चा फिर से उसी डगर पे आ जाता है। तो उसे ये आदत डालें कि वो अपने आप की हाइजीन का ख्याल जो है ना वो खुद रखे, वो खुद अपने आप को साफ़ सुथरा रखे, हाथ मुंह धोए, खाना खाने से पहले हाथ धोने हैं, बाद में हाथ धोने हैं, सोने से पहले ब्रश करना है। ये बातें बच्चों को आप छोटी एज से ही सिखाएं। सबसे आखिरी बात, बच्चों को सब्र करना सिखाएं। बच्चों को सिखाएं कि हर चीज़ जो है जिस वक्त वो चाहेंगे ज़िंदगी में उन्हें नहीं मिलेगी। अगर बच्चे कुछ मांगते भी हैं तो मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि उन्हें फ़ौरन ना दिया जाए। चाहे आप अफोर्ड कर सकते हो, चाहे कोई भी हो, आप बच्चों को, जो माँ बाप ये सोचते हैं, बहुत सारे माँ बाप कि अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं तो हम क्यों ना दें, क्यों बच्चे को रुलाया जाए, क्यों उसको तरसाया जाए। लेकिन आप नहीं जानते कि ये बच्चा अगर जिसको हर चीज़ आपने उसके वक्त पे दे दी, आप सारी ज़िंदगी उसके साथ नहीं रहेंगे। ज़िंदगी उसके लिए कितने आगे हसल लेके आएगी आपको नहीं पता। तो कुछ थोड़ी सी तगोदो करने दें उस बच्चे को, उसे लगने दें कि सब चीज़ें उसके कहने पे उसके सामने फ़ौरन हाजिर नहीं हो जाएंगी। उसे सब्र करना सिखाएं, उसे ज़िंदगी में चीज़ों को हासिल करने के लिए थोड़ा सा सब्र करना ज़रूर सिखाएं। दोस्तों, ये थे कुछ चंद एटिकेट्स, चंद मैनर्स, चंद आदाब जो आपने बहुत छोटी उम्र से अपने बच्चे को सिखाने ही हैं। अगर आप चाहते हैं कि वाकई आपका बच्चा एक अच्छा, एक कारआमद सोसाइटी का फ़र्द बने, कि डोरेबल पर्सनैलिटी बने, जो हर जगह हर दिल अज़ीज़ हो, हर शख्स जो है आपके बच्चे से जब मिले तो वो उसकी तारीफ़ करे, तो बहुत छोटी एज से ही अपने बच्चों को ये 10 मैनर्स ज़रूर सिखाइए। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।